तालिबान के अंदर जो डीप डिवाइड है अफगानिस्तान के अंदर वो परेशान करने वाला है। और मैंने पहले भी कहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो डिवाइड है कंधार और काबुल के बीच में वो बहुत डीप हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे कंट्री के दो टुकड़े हो रहे हैं। तालिबान का इतना जो डीप डिवाइड है वो अल्टीमेटली क्या है कि तालिबान का खात्मा खुद तालिबान करेगा। कई ऑडियो लीक्स निकल कर आ रही हैं और एक बात क्लियर हो गई कि उनका जो कंधार में अखुनज़ादा जो उनके रिलीजियस लीडर हैं, चीफ जो हैं, सुप्रीमो, उनका और ख़ास तौर से हक्कानी ग्रुप जो कि काबुल पे जिनका रूल है, दोनों के बीच में एक किस्म से ऐसा लगता है कि जैसे कोई सिविल वॉर सी स्टार्ट होती है। क्या कहते हैं कि अफगानिस्तान में कहावत है, जब घर में आग लगती है ना तो उसे बुझाना पड़ोसी की आग बुझाने से ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ऐसा लगता है कि जो तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा, जो कि कंधार से रूल करते हैं, अब वहां पर दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा इस समय डिवाइड हो चुका है, जो काबुल ग्रुप है और जो कंधार ग्रुप है। सवाल अब यहां पर यह है कि होगा क्या, क्या आपस में ही लड़ना मरना शुरू कर देंगे ये लोग? और उनका कहना था अखुनज़ादा का कि बाहरी दुश्मन से कोई खतरा नहीं, खतरा अंदर छिपे लोगों से है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा निकल कर सामने आ रहा है और वो अफगानिस्तान से आ रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान में सिविल वार का खतरा हो गया है। दो ग्रुप बन चुके हैं, एक है कंधारी और दूसरा है काबुली ग्रुप। दोस्तों, इन दोनों के दरमियान अब खतरनाक किस्म की बातचीत शुरू हो गई है, एक दूसरे को धमकियां देना शुरू हो गया और किसी भी वक्त की आपस में लड़ पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए खतरा ये होगा कि फिर दोस्तों मुहाजिरीन आएंगे और हमारी सरहदों पर आकर ढेर लग जाएगा और ये पाकिस्तान में आकर फिर वही वाला हिसाब हो जाएगा कि पाकिस्तान में हर जगह आपको मुहाजिरीन दिखने वाले हैं। ये इतनी खतरनाक सिविल वार होगी क्योंकि अमेरिका का असला खुला पड़ा है, दोनों के पास है और दोस्तों दोनों आपस में लड़ेंगे। दूसरी बात दोस्तों, भारत के ये हो रहा है कि जो भी आ रहा है बजा कर जा रहा है। दोस्तों, 5-6 दिन पहले यूरोपियन यूनियन के जो चीफ है उन्होंने कहा था भारत के साथ एक मेगा डील यानी फादर ऑफ ऑल डील करने जा रहे हैं। भारत कह रहा था कि अब अमेरिका की जरूरत ही नहीं है और ये क्लिप उठा उठाकर पूरी जगह पर, हर जगह पर सोशल मीडिया पर लगा रहे थे कि फादर ऑफ ऑल डील, इंडिया के साथ फादर ऑफ ऑल डील। लेकिन देखें कि यूरोपियन यूनियन ने भी भारत को धोखा दे दिया है और दोस्तों उनका जो स्टेटस था जीएसटी प्लस, ये पाकिस्तान को भी मिला हुआ है, लेकिन भारत के जितनी भी गुड्स हैं वो जीएसटी प्लस से निकाल दिए क्योंकि कहा है कि आप तो बड़े अमीर मुल्क हैं, आप अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, जरा ये ना आप टैक्स पे कीजिए। और पाकिस्तान और दोस्तों बांग्लादेश, म्यांमार, इन पर जीएसटी इन्हें नहीं देना पड़ेगा, ये जीएसटी प्लस में आते हैं और अब भारत को निकाल दिया है। अब पाकिस्तान को बड़ा फायदा होने वाला है, बांग्लादेश और म्यांमार को भी बहुत फायदा होगा, लेकिन भारत की फिर कोई आया है और यूरोपियन यूनियन की तो फार्म में आकर बजा कर चला गया है। अगर ये बंटवारा नहीं रुका तो पूरा का पूरा जो एमिरेट है वो खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डर कहां से निकल के आ रहा है। कंधार बनाम काबुल, ये बात तो मैं पहले भी रिपोर्ट दी है आपको, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अफगानिस्तान तो पूरा बटा हुआ है, एक नॉर्थ अफगानिस्तान हो गया, एक साउथ कंधार का अफगानिस्तान हो गया। तो पूरा का पूरा जो है जो उनका रिलीजियस सुप्रीमो है अखुनज़ादा, वो तो कंधार ग्रुप है और जो हक्कानी ग्रुप है वो आपका नॉर्थ का ग्रुप है, काबुल का ग्रुप है। अब कंधार वाले ये सोचते हैं कि क्योंकि हम सुप्रीमो हैं तो सारी सरकार जो है वो उनके इशारों पर नाचे पूरा का पूरा। लेकिन सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब जो कि खास तौर से थोड़े प्रैक्टिकल हैं, काबुल में बैठे हैं, दुनिया के डिप्लोमेट से मिल रहे हैं। कंधार ग्रुप तो डिप्लोमेट से मिलता नहीं, तो उनको क्या है ना कि पुराने राज पे चलना कंजर्वेटिव, जबकि काबुल का रजीम चाहता है कि थोड़ा लड़कियों को भी बाहर निकलो, नौकरी वोकरी मिले, उनको प्राइमरी एजुकेशन दो। लेकिन ऐसा लगता है कि जंग जो है ना अब बंद कमरों से निकलकर बाहर आ गई है साहब। वैसे पहले भी अखुनज़ादा की जो तानाशाही रवैया था उस पर बाकी बहुत सारे क्या कहते हैं सवाल तो उठ ही रहे थे, लेकिन अब शायद ऐसा लगता है कि अमेरिका की जो पूरी सपोर्ट है वो आपको काबुल ग्रुप को है, बल्कि दुनिया की जो सपोर्ट है वो काबुल ग्रुप को मिल रही है। भारत की भी एक किस्म से कहा जाए जो भी सारी सपोर्ट मिल रही है अफगानिस्तान को, काबुल ग्रुप को ही मिल रही है, कंधार को नहीं मिल रही है। क्योंकि इंडिया अभी भी काबुल और कंधार में बांट के नहीं देख रहा है, वो अफगानिस्तान को एज ए अफगानिस्तान देख रहा है। कल को अगर यहाँ पर हालात खराब होते हैं तो ये उसके लिए जिम्मेदार ये दोनों खुद हैं। अब क्या है ना कि साहब जो ताकत का जो नशा होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, तो इंसान सोचता है कि मैं सारी कायनात को अपने कब्जे में कर लूं, सारी कायनात को साहब। अखुनज़ादा सोचता है सारी कायनात को मैं कब्जे में कर लूं, उधर से जो सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब ग्रुप है वो सोचते हैं इसको मैं पूरा काबू कर लूं।
तो सबकी यही इच्छा होती कि पूरी की पूरी कायनात मेरे अंडर में आ जाए। पर होता क्या है ना कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आपके कहने या ना कहने से तो कुछ होता नहीं ना। लेकिन हालात वहां से थोड़े से बिगड़ते नजर आ रहे हैं, और जरा सी बात बिगड़ी तो सिविल वॉर होने में भी कोई वहां पर कसर बाकी नहीं होगी। आते हैं दूसरी खबर के ऊपर की, जो भारत और ईयू का जो एक ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, और उर्सुला वॉन डेयर तो भारत पहुंच गई हैं, लेकिन सबसे बड़े सवाल जो उलझे हुए सवाल है उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल है। कमाल की बात है, उर्सुला वॉन डेयर यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने आई हैं, और 2 दिन पहले ही ईयू ने हमको झटका दे दिया और कहा कि आपके 87% जो इंडियन गुड्स हैं जो यूरोपियन यूनियन में आते हैं, 27 देश हैं उसको जीएसपी से हटा दिया, यानी कि जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंसेस, जहां पर उसको एक फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलता था और उसके ऊपर टैरिफ कम लगता था, वहां से हटाकर नॉर्मल टैरिफ की रेंज में उसको भेज दिया है। तो 87% जो हमारे सामान थे उसको चोट पहुंच गई है। ये भी देखिए डिप्लोमेसी है। यहां आएंगे, मुस्कुराएंगे, रेड कारपेट पे उनका वेलकम होगा। कल 26 जनवरी के दिन वो रिपब्लिक डे परेड के अंदर उर्सुला वॉन डेयर जो है ईयू की चीफ गेस्ट होंगी, और उससे पहले ही एक थप्पड़ मार दिया हिंदुस्तान को। देखिए, इसे कहते हैं यूरोप और अमेरिका, कि जो आपको दिखा रहे हैं और जो आपसे छुपा रहे हैं, दोनों में फर्क है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर सपोज करो कंक्लूड हो भी गया, मैंने एक 2 टर्मिनोलॉजी यूज की है यहां पर, मैं कई दिन से यूज कर रहा हूं, कि हो सकता है 27 तारीख को मोदी जी और ये उर्सुला वॉन डेयर जो कि ईयू है, वो एक क्या कहते हैं कि ट्रेड डील को कंक्लूड करने की बात करेंगे। ट्रेड डील को कंक्लूड करने की बात करेंगे, लेकिन साइन नहीं करेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, दोनों में बड़ा फर्क है। इसका मतलब है कि ट्रेड डील 2027 के मिड से पहले या एंड से पहले कुछ होने वाला नहीं है। तो 1.5 साल बाकी है अभी जब तक लागू होगा। तो तब तक तो हमें थप्पड़ मार दिया ईयू ने। हमारे 87% सामान को जीएसपी से निकाल कर, और सो कॉल्ड अब 13% सामान जो बचा जीएसपी वाला, बहुत छोटा सा बेकार का सामान है वो तो, लेकिन हमको झटका तो दे दिया। अब इसके अंदर जो चीजें निकल के आएंगी, हमारे जो ऑटो पार्ट्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, स्टील और आयरन की मशीनरीज होंगी, टाइल्स वगैरह होंगी, प्रेशियस मेटल्स हैं, गारमेंट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, प्लास्टिक है, रबर है, केमिकल्स है, मिनरल्स हैं, डाइज हैं, ये सारी की सारी चीजें तो यहाँ तो टैरिफ पूरा बड़ा लग गया सब, यहाँ पे बड़ा वाला। तो अब ये जब बड़ा टैरिफ लग गया तो साहब अब आप करोगे क्या? अब यहां पर फायदा किसको होता है? वियतनाम को और बांग्लादेश को जीएसपी मिला हुआ है, यानी कि क्या कहते हैं, कम टैरिफ वाला उनको फैसिलिटी मिली हुई है, और अचानक भारत से इसको छीन लिया गया है। तो किसके एक्सपोर्ट को फायदा होगा? एक्चुअली बांग्लादेश को और वियतनाम को। तभी मैं कह रहा हूं ना, ये डिप्लोमेसी ना, ये बड़ी ना क्रुकट चीज है यार, इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। आदमी जो बात करता है ना, और जो कहता है और जो करता है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। उर्सुला ने आके साहब थप्पड़ जो मार दिया, हमें तो चोट मार दी, अगले 1.5 साल तक चोट रहेगी हमारे ऊपर, और हमारा एक्सपोर्ट सफर करेगा। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट के मुकाबले बांग्लादेश और वियतनाम के एक्सपोर्ट जो हैं, जो कि ज्यादा बेहतर क्वालिटी के हैं, गारमेंट के अंदर या लेदर के अंदर या टेक्सटाइल में, वो बाजी मार जाएंगे और हम नुकसान खा जाएंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं साहब। तो ईयू की ट्रेड डील भी एक छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे बाकी सारी ट्रेड डील छलावा थी और हमारा नुकसान हुआ है, यहां भी हमारा नुकसान